दिल्ली कोचिंग हादसे में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। कोचिंग सेंटर का मालिक और समन्वयक गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी कामयाबी मिली है इस मामले में दिल्ली पुलिस को, और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में पुलिस ने एक्शन दिखाया है। एक समन्वयक को गिरफ्तार किया गया है और कोचिंग सेंटर के मालिक को अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दें, जो कोऑर्डिनेटर रहा कोचिंग सेंटर का, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन दिखाया गया है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो गई है और इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर का मालिक है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस मामले में। कोचिंग सेंटर के मामले में मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, दिल्ली पुलिस ने कर ली है। और बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा हादसा, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा बेसमेंट के उस गेट पर पहुंचे जहां से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इसी बेसमेंट में पानी भरा हुआ था और बच्चे यहीं पर फंसे हुए थे, जहां से फायर डिपार्टमेंट और एनडीआरएफ की टीमों ने उन्हें बाहर निकाला। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के अंदर जिस तरीके से पानी भरा बेसमेंट में, और जिस वक्त छात्र लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे, उस वक्त अचानक वहां पे अफरा तफरी माहौल का मच गई, क्योंकि जो पानी था बहुत तेज़ी के साथ अंदर भरा और छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिला। करीब 30 से 35 छात्र थे जो फंस गए। 3 छात्रों की मौत हो गई। इस वक्त हम उसी आईएएस कोचिंग सेंटर के पिछले तरफ मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो दीवार है वो कोचिंग सेंटर की दीवार है। इसमें कोई भी पीछे बैकड्रॉप का रास्ता नहीं है, जबकि ये पीछे एक गली है, यहाँ पर भी एक गेट एग्जिट के लिए होना चाहिए, लेकिन नहीं। और अब आपको अंदर दिखाते हैं बेसमेंट की तरफ की तस्वीरें, जहाँ पर पानी भरा हुआ था। ये आप जो कोचिंग सेंटर है उसके बेसमेंट की तरफ जाने वाला रास्ता है, और बताया जा रहा है कि इसी रास्ते के जरिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया था। आपको पाइप वगैरह भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसी गेट से जो बच्चे थे उन लोगों को निकाला गया, ऐसे हमारा सूत्र बता रहे हैं। करीब 7 बजे फायर की टीम को खबर मिली थी, जो एनडीआरएफ मौके पर पहुंची, और ये उस कोचिंग सेंटर का पिछला हिस्सा है जहां पर जो बच्चे थे वहां बेसमेंट में फंस गए थे। और ये जो रास्ता है यहां से होते हुए जो एनडीआरएफ की टीम थी, फायर की टीम थी, वो निकली और उसके बाद बाहर से अंदर आकर के बेसमेंट की तरफ वो इस रास्ते से अंदर की तरफ गई जहां पर जो बच्चे थे वो लोग फंसे होते। शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये सब सुना, बिल्कुल यहाँ पीछे ही वो रहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विष्णु है, मैं यहीं रेसिडेंट हूँ। इवन मैं यहाँ का यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। सर करीब शाम के टाइम था, सारा पानी जो चौक था, जो चौक वहाँ पर गले तक इतना पानी सारा भर गया था। उसके बावजूद भी किसी ने स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने के बजाय स्टूडेंट को वहीं पढ़ते रहे थे। इवन मैनेजमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इनको इस इतने बड़े इंसिडेंट के ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर इसमें से अगर कोई भी अगर अवेयरनेस बंदा होता या जो भी मैनेजमेंट अथॉरिटी था, अगर उनको इन्फॉर्म भी कर देता जरा सा कि सर पानी पूरा भर चुका, आप यहाँ से अभी स्टडी अपना स्टॉप करके आप अपने घर जाइए, तो सर कई सारे बच्चों की जिंदगी बच सकती थी। आपने उस वक्त क्या देखा, क्या सुना जब ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन? उस समय सारी अफरा तफरी मची हुई थी, जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हमारी जो दीवार है वो तो हमारी हाइट से ज़्यादा ऊपर थी, तो हम देख नहीं पाए। लेकिन जो सुनना, जो इतनी तेज अफरा तफरी हो रही थी, इधर से उधर एकदम चिल्ला शोर चल रही थी। ये पूरी दीवार इस इंस्टीट्यूट की है, कोचिंग सेंटर की, और दीवार काफ़ी ऊपर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एग्जिट नहीं बनाया। जबकि ये भी एक दूसरा कोचिंग सेंटर है और यहाँ पर भी बैक हिस्से में अगर आप देखेंगे तो दरवाज़ा बना हुआ है। अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, यहाँ पे कोई दुर्घटना होती है, तो ये पीछे के रास्ते से सेफ एग्जिट निकल सकता है। लेकिन फिलहाल जो ये कोचिंग सेंटर है इसमें कोई भी सेफ एग्जिट नहीं था, और जो पीछे बेसमेंट था उसमें पानी भर गया और बच्चे उसमें डूब गए। 3 बच्चों की इसमें मौत हो गई है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो पुनीत शर्मा की आपने ये रिपोर्ट देखी, आपको अंदाजा हुआ होगा कि किस लेवल पर लापरवाहियां बरती गई हैं, जिसका अंजाम इस हादसे के तौर पर सामने आया है। ये मौत हादसा नहीं बल्कि सीधे सीधे लापरवाही है। और
अब लापरवाही किसकी, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह के हालात थे, कैसे भयावह हालात थे। बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, यहां तक कि कई छात्र ऐसे थे जिन्होंने सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो इसमें असमर्थ रहे। 3 स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी।